हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के लेसन नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को। और ये लेसन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस लेसन के फर्स्ट पार्ट की कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट में कहानी का टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन। और आज हम इस वीडियो में केवल इसके फर्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस टाइटल का हिंदी मीनिंग है उसकी पहली उड़ान। ये कहानी एक समुद्र के किनारे रहने वाले पक्षी की है जो अपने जीवन की पहली उड़ान किस प्रकार से भरता है और उसको कितना डर लगा, उसका कैसा अनुभव रहा, ये कहानी उसके बारे में है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। एक छोटा सीगल बर्ड अलोन अकेला था, ऑन हिज लेज अपने घोंसले पर। चट्टान में जो दरार बनी हुई थी उस दरार में उसका घोंसला था और वहां वह अकेला था। हिज 2 brothers and his sister had already flown away the day before। एक दिन पहले ही उसके 2 भाई और उसकी बहन पहले ही उड़ान भर चुके थे, वहां से उड़कर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them। लेकिन उसे उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। वह उस दिन अपने भाई बहनों के साथ उड़ान नहीं भर पाया। Somehow, किसी प्रकार से, when he had taken a little run, जब उसने थोड़ा सा दौड़कर फॉरवर्ड आगे की ओर, to the brink of the ledge and attempted to flap, और कोशिश किया लेज चट्टान के किनारे तक आके अपने पंखों को फड़फड़ाने का। अटेम्प्टेड मीन्स कोशिश की। हिज विंग्स अपने पंखों को। ही बिकेम एफ्रेड तो वह डर गया। जैसे ही उसने चट्टान के किनारे तक आके अपने आप को उड़ने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश की, अपने पंख फड़फड़ाए, वह डर गया। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनेथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। उसने देखा कि समुद्र दूर दूर तक फैला हुआ है नीचे और बहुत लंबा रास्ता है नीचे तक, माइल्स डाउन, मीलों तक नीचे गहराई है। ही फेल्ट सर्टेन दैट, उसने तय कर लिया, निश्चित समझ लिया, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, एंड रैन अवे बैक, और वापस चला गया, भाग गया, टू द लिटिल होल, उस छोटे से छेद में, अंडर द लेज, जो चट्टान के बीच में था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वह रात को सोया करता था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away। जबकि उसके जो भाई और बहन थे छोटे छोटे, whose wings were shorter, जिनके पंख छोटे छोटे थे, उससे भी ज्यादा छोटे पंख थे, ran to brink, वो किनारे तक दौड़ कर गए, flapped their wings, अपने पंख फड़फड़ाए, flew away, और उड़ गए। he failed to muster up courage, लेकिन वह साहस इकट्ठा करने में फेल हो गया, उसने हिम्मत नहीं दिखाई। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, और वह इतना निराश हो गया कि वह बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रिली, उसके मम्मी और पापा उसके चारों तरफ चिल्लाते हुए आए। श्रिली अपनी तीखी आवाज से चिल्लाते हुए आए। अपब्रेडिंग हिम, उसे डांटते हुए। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसे धमकी दे रहे थे। थ्रेटनिंग मीन्स धमकी देना, कि यदि वह फ्लू अवे नहीं उड़ता है तो वो उसे वहां भूखा मरने के लिए छोड़ जाएंगे, जैसा कि अक्सर मम्मी पापा गुस्से में अपने बच्चों को कह देते हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन उसके जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह आगे नहीं बढ़ा। दैट वॉज 24 hours ago, 24 घंटे पहले की ये बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से लेके अभी तक उसके पास कोई नहीं आया।
द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, उस दिन पहले पूरा दिन, सारा दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. एक दिन पहले उसने अपने भाई बहनों को अपने माता पिता के साथ प्रैक्टिस करते हुए, वॉच हिज पेरेंट, अपने माता पिता को देखा था, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने भाई बहनों के साथ उड़ते हुए, परफेक्टिंग दैम, उन्हें वो परफेक्ट बना रहे थे इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में, टीचिंग दैम हाउ टू स्कीम, और वे अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि कैसे स्किम करना है, तैरना है, द वेव्स, लहरों पर, हवाएं जो है, हवा की जो लहर है और समुद्र की जो लहर है, उन पर कैसे आपको तैरना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से मछली पकड़ने के लिए गोता लगाना है. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, यहाँ तक कि वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को देखा था, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, अपनी पहली हैरिंग मछली पकड़ते हुए, ये एक प्रकार की मछली का नाम है हैरिंग, एंड डेवर इट, और उसकी दावत उड़ाते हुए, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़े हुए, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, और जब उसके माता पिता सर्किल बनाकर उड़ते हुए, गोलाकार उड़ते हुए उसको प्राउड फील करा रहे थे और क्रैकल, कल कल की आवाज निकाल रहे थे, कल कल की आवाज से वो अपने बच्चे के साहस को बढ़ा रहे थे और उस पर प्राउड फील कर रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग, और सारी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट, और वह सारी फैमिली चली गई थी ऑन अ बिग प्लेटो, एक बड़े पठार पर, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइज, समुद्र में ही दूसरी चट्टान पर, दूसरे पठार पर जब उसकी फैमिली पहुंच गई, वहां से वे अपने उस बेटे को उसकी कायरता के लिए टॉन्टिंग कर रहे थे, ताना मार रहे थे. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज अब आकाश में ऊंचा उभर आया था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और चट्टान के किनारों पर चमक रहा था, दैट फेस द साउथ, जिसका चेहरा दक्षिण की तरफ था. ही फेल्ट द हीट, उसे गर्मी लग रही थी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था. ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, और वह चट्टान के किनारे तक धीरे धीरे बाहर आ गया. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पर खड़े हुए, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, अपने पंखों में दूसरे पैर को छिपाए हुए, ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, देन द अदर, फिर दूसरी आंख बंद कर ली, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा बहाना कर रहा था, ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वह सोया हुआ है. स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने उसकी तरफ नहीं देखा. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their neck. उसने देखा अपने दोनों भाइयों और बहनों को लेटे हुए दूसरे पठार पर, दूसरी चट्टान पर, डॉजिंग विद देयर हेड, अपने सरों को, डॉजिंग झपकी लेते हुए, हिलाते हुए, जब झपकी लगती है तो हमारी बॉडी में झटका लगता है जिससे हमारा सर हिलता है. संक इनटू देयर नेक, और उनके सर अपनी गर्दनों में दबे हुए थे. हिज फादर वॉज प्रीनिंग, और उसके पापा प्रीनिंग यानी कि अपने पंखों को अपनी चोंच से ठीक कर रहे थे. प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, अपनी पीठ के सफेद पंखों को सही कर रहे थे. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और उसकी माँ केवल उसे देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेटू, वह उस पठार के थोड़े और उभरे हुए भाग पर खड़ी थी. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन, और वहां खड़ी हुई वह कभी कभी, शी टोर एट द पीस ऑफ फिश, वह एक फिश का टुकड़ा तोड़ती, एंड ले एट हर फीट, और अपने पैर में दबा लेती, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक,
और फिर अपनी चोंच को चट्टान से शार्प कर लेती। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और ये दृश्य जब वह छोटा सीगल देखता था तो खाने के लिए पागल सा हो जाता था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे भी इस तरह से अपने खाने को फाड़ना अच्छा लगता था, मांस के टुकड़े को खींचना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और फिर अपनी चोंच को बार बार साफ करना, शार्प करना उसे बहुत पसंद था। गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब उस छोटे सीगल ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए उनसे खाना मांगा। यहाँ पर ये उनके बोलने की आवाज दी गई है, गा कोला। शी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली, और वह भी उसी भावना में चिल्लाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और वह लगातार उसे बुलाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट बाद वह खुशी से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ एक फिश का टुकड़ा लिए हुए एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी तरफ उड़कर आ रही थी। ही लीन्ड आउट, वह बाहर आया ईगरली, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैर से, अपने पंजों से रॉक पर टैपिंग, थप-थप कर रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश कर रहा था कि वह उसके पास चला जाए। एज शी फ्लू अक्रॉस, और जैसे ही वो उसके पास से उड़ी, बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, और जैसे ही वो उसके अपोजिट आई, शी हॉल्टेड, वह रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख मोशनलेस, रुक गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, माँ की चोंच में जो पीस था मीट का, वो उस बच्चे की चोंच के पास था, बिल्कुल नजदीक था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वह आश्चर्य में एक क्षण रुका। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और ये आश्चर्य कर रहा था कि वो नजदीक क्यों नहीं आई। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और फिर भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, वह फिश के लिए गोता लगाता था। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और एक जोर से चिल्लाते हुए वह बाहर की ओर गिर गया। द डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, खाली जगह में। छोटे सीगल की माँ मांस का टुकड़ा लेकर उसके पास आई, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, और जैसे ही वो उस मांस को लेने के लिए, फिश को लेने के लिए आगे बढ़ता है, और वह नीचे खाली स्पेस में गिर जाता है, क्योंकि इसे उड़ने से डर लगता था। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब एक भयानक डर ने उसे घेर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल बिल्कुल शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन एक ही मिनट में ये सब खत्म हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और हवा तेजी से बह रही है उसकी ब्रेस्ट के पंखों के बीच में से, उसके पंखों से हवा गुजर रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, और उसके पेट के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पंखों में से। He could feel the tips of his wings cutting through the air, वह महसूस कर रहा था अपने पंखों को किस तरह से वो हवा से कटिंग थ्रू द एयर, यानी कि हवा को काट रहे थे। पंखों के ऊपर नीचे होने से हवा किस तरह से कटकर जा रही थी। He was not falling headlong now, अब उसे डर नहीं लग रहा था। हेडलॉन्ग मीन्स सर नीचे और पैर ऊपर होने का डर उसे अब नहीं लग रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह धीरे धीरे तैर रहा था हवा में, नीचे की ओर, बाहर की ओर। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब उसे और डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे थोड़ा सा महसूस हुआ कि जैसे चक्कर आ रहा हो। डिजी मीन्स चक्कर आना। Then he flapped his wings once, तब उसने फिर अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया, flapped, and he soared upwards, और फिर वह ऊंचा उड़ गया।
गा 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 गा, गा गा कोला, ये इन पक्षियों के बोलने की आवाज को इन शब्दों में लिखा गया है। His mother swooped past him, उसकी माँ तेजी से उसके पास से होकर गई। Her wings making a loud noise, उसके पंख बहुत तेज शोर मचा रहे थे, तेजी से शोर करते हुए जा रहे थे। He answered her with another scream, और उस छोटे बेबी ने अपनी मम्मी को दोबारा से चिल्लाते हुए आंसर दिया। Then his father flew over him screaming, फिर उसके पिताजी, उसके पापा उसके ऊपर से चिल्लाते हुए उड़े। He saw his two brothers and his sister, और देखा उसने अपने भाइयों को और अपनी बहन को flying around him, उसके चारों ओर उड़ते हुए, curveting and banking and soaring and diving, किस तरह से वो कर्व कर रहे थे, नीचे किनारे पर जा रहे थे, सोरिंग और डाइविंग गोता लगा रहे थे, घूम रहे थे। Then he completely forgot that, वह पूरी तरह भूल गया कि he had not always been able to fly, कि वह हमेशा उड़ने योग्य नहीं था। इससे पहले वो ये सोचता था कि वह कभी नहीं उड़ पाएगा, और आज वह इस बात को पूरी तरह भूल गया। And commanded himself to dive, और अपने आप को आज ऑर्डर दिया to dive, गोता लगाने के लिए। And soar and curve shrieking shrilly, और तीखी आवाज में चिल्लाते हुए, soar and curve, हवा में इधर उधर घूमते हुए। He was near the sea now, अब वह समुद्र के पास था। Flying straight over it, सीधे इसके ऊपर उड़ते हुए। Facing straight out over the ocean, और समुद्र को सामने से फेस कर रहा था, समुद्र का सामना कर रहा था। He saw a vast green sea beneath him, उसने बहुत विशाल हरे रंग का समुद्र आज अपने नीचे देखा। With little ridges moving over it, और छोटी छोटी लहरें इसके ऊपर बह रही थी। And he turned his beak sideways, और उसने अपनी चोंच को साइड में घुमाया। And cawed amusedly, और मजाक के रूप में आवाजें निकाली। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him, उसके माता पिता, भाई और बहन उसके सामने उसी हरे रंग के फर्श पर बैठ गए थे, उतर गए थे। They were beckoning to him, और वे वापस उससे भी यही करने के लिए कह रहे थे। Calling shrilly, और तीखी आवाज में उसे बुला रहे थे। He dropped his leg to stand on the green sea, उसने अपने पैर आगे किए खड़े होने के लिए उस हरे समुद्र पर। His legs sank into it, और उसके पैर उसके अंदर डूब गए। He screamed with fright, वह डर से चिल्लाया। And attempted to rise again, और दोबारा उठने की कोशिश करने लगा। Flapping his wing, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। But he was tired, लेकिन वह थक गया था। And weak with hunger, और भूख से कमजोर हो गया था। And he could not rise, और वह उठ नहीं सका। Exhausted by the strange exercise, और आज इस अजीब एक्सरसाइज को करके भी वह थक गया था। His feet sank into the green sea, उसके पैर उस हरे समुद्र में डूब गए थे। And then his belly touched it, और फिर उसके पेट ने उस पानी को टच किया, यानी कि उसके पैर तो पानी में डूब गए और यहाँ उसके पेट पर पानी टच होने लगा। And he sank no farther, लेकिन वह उससे ज्यादा नहीं डूबा, केवल पैर डूबे, उसकी बॉडी नहीं डूबी। He was floating on it, वह इसके ऊपर तैर रहा था। And around him, और उसके चारों ओर, his family was screaming, उसका परिवार चिल्ला रहा था। Praising him, उसकी प्रशंसा कर रहा था। And their beaks were offering him scraps of dogfish, और उन सभी की चोंच offering him, उसको दे रही थी scrap of dogfish, dogfish के कुछ टुकड़े। He had made his first flight, उसने आज अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आज ये आपका लेसन फिनिश होता है। आई होप ये इस छोटे पक्षी की कहानी आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी।
इस वीडियो को लाइक करना और इसी तरह से आसान भाषा में लेसन पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।